हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सीटेट 6 to 8 सोशल साइंस के अंतर्गत मुख्य रूप से सामाजिक और राजनीतिक जीवन को लेके जो पॉलिटिकल साइंस एंड सिविक्स के रूप में आपके सामने आता है, इससे संबंधित जो प्रश्न है और जो पॉइंट है उसे हम आपके पास लेके आए हैं और इसका ही वर्णन डिस्क्राइब हम करेंगे। इसमें आप विविधता, सरकार की क्या पॉलिसी होती, सरकार का निर्माण, गठन, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करने के स्रोत, लोकतांत्रिक सहयोग, लोकतंत्र की उपयोगिता, लोकतंत्र के निर्देश, उपदेश या उसके अवधारणाएं, साथ ही राज्य सरकार की भूमिका, राज्य सरकार का नियोजन, मीडिया की समझ, लिंग भेद की समाप्ति या नीति और संविधान की उपयोगिता, संविधान का निर्माण, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग इत्यादि से संबंधित चर्चा करेंगे। साथ ही आपको विशेष रूप से इसके बारे में हम अवगत करना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आप कि सीटेट के अंतर्गत एक मुख्य बिंदु है आपके पास, वो ये है कि अध्यापन संबंधी कुछ पॉइंट्स हैं जो सीटेट सोशल साइंस 6 to 8 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के बाद ये बिंदु है, जिसमें अध्यापन संबंधी कुछ मुद्दे हैं जो 20 प्रश्न लगभग इससे दिए हैं, पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान में जितने भी बिंदुएं हम आपको पढ़ाए हैं या पढ़े हैं आप, उन सारे बिंदुओं की अवधारणा क्यों है, क्यों बच्चों को ये सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराया जाता है, कक्षा में इसका क्या यूज है, बाहर इसका क्या यूज है, इससे बच्चों के मन में क्या चिंतन, क्या विकास होता है, बच्चे इससे क्या समझ पाते हैं, बच्चों का सामाजिक विकास क्या इससे होता है या नहीं होता है, बच्चे समाज से जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते हैं, बच्चे स्रोत से अवगत हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, इत्यादि को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है, बट एक ही चीज़ हम आपको लोगों को कहेंगे कि इसमें आप विशेष रूप से आप यह ध्यान रखिएगा कि आप जब भी इसे कर रहे हो सॉल्व, तो आप विशेष रूप से यह समझिएगा कि हम एक अच्छे प्रकार के, अच्छे गुण के एक शिक्षक हैं जो बच्चों के प्रति हमेशा सहानुभूति का भाव रखता है। और सामाजिक विज्ञान जो है, समाज की अवधारणाएं, व्यक्तित्व और समाज की अवधारणाओं को बच्चों के सामने रखने का काम करती हैं। इन सारी सोच समझ के साथ आप जितने भी प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा वो सारे सही होंगे। तो विशेष रूप से इसमें जो पेडागोगी है एक प्रकार का, जो सोशल साइंस के अंतर्गत 6 to 8 का है, वो विशेष रूप से ऐसे ही प्रश्नों को प्रायोजित करेगी आपके सामने। तो विशेष रूप से आप ऐसे ही प्रश्नों को अपनी बुद्धि, चालाकी और क्षमता के अनुसार जवाब दीजिएगा, ताकि आपका सीटेट में इस बार रिजल्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं सिविक्स की ओर। तो सिविक्स में सामाजिक और राजनीतिक जीवन स्तर के बारे में है। इसके अंतर्गत भी हमने 6 to 8 के लिए, क्लास 6, 7, 8 के लिए जो पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उसे लिया है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आप यहाँ इसे देख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए कि रुपये 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक इसे जारी करती है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया 1931 में आई थी। महात्मा गांधी को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम विश्व में 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने दिया था, फिर 1920 में अमेरिका ने, 1928 में इंग्लैंड में, और बाद में इसे फ्रांस और भारत, इटली, जापान को दिया गया। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है और पूछेगा भी, आप विशेष रूप से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डरबन से प्रिटोरिया के बीच जाते समय गांधी जी को एक फर्स्ट श्रेणी से थर्ड श्रेणी में जाने के लिए बोलकर उन्हें ट्रेन से उतारा गया था। मनरेगा का नाम पहले नरेगा था, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1909 से मानी जाती है नरेगा के रूप में। नेक्स्ट है, संसद की जो कार्यवाही होती है वो प्रश्नकाल से ही शुरू होती है। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों को अपना संविधान खुद बनाने के संबंध में कुछ स्पष्ट मांग रखी थी। अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। पैक्स जो है, इसका फुल फॉर्म प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेशन सोसाइटी होता है। और भारतीय संविधान की रूपरेखा 1931 के कराची अधिवेशन में तैयार की गई थी। 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें अंतरिम अध्यक्ष संविधान सभा का निर्वाचित किया गया था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाते हैं। संविधान लिखने में टोटल 299 सदस्य थे। इसके ड्राफ्टिंग सदस्य यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं सोशल साइंस के अंतर्गत, तो ये भाग 3 में है, जो मुख्य रूप से 6 हैं, जो समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में माना जाता है।
धर्मनिरपेक्षता 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। 1952 से पहले संपत्ति का अधिकार महिलाओं को उत्तराधिकार के रूप में नहीं होना था। और स्थानीय शासन की बात 1828 में रिप्पन ने पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के तहत लेकर की। पंचायती राज संरचना के अंतर्गत ग्राम का प्रमुख मुखिया होता है, पंचायत समिति प्रमुख पंचायत समिति होता है और जिला सदस्य प्रमुख जो है जिला सदस्य अध्यक्ष होते हैं। विधान परिषद में जो मुख्य रूप से राज्य हैं वो बिहार, यूपी, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, जिसमें विधान परिषद का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और विघटन इसका 6 मंथ में हो सकता है। एज जो है मिनिमम 21 ईयर्स है। और 2/8/1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की प्रारंभ माना जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में त्रिस्तरीय और अशोक राय मेहता ने 1997 में द्विस्तरीय शासन प्रणाली का विकास किया था। अनुच्छेद 280 के तहत 5 ईयर पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राज्यसभा विधानसभा जो है वो 30 ईयर के लिए और लोकसभा और विधानसभा जो है 25 ईयर के लिए। और मौलिक अधिकार जो है वो 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए था और यह 86वें संशोधन के भाग 3 में सबसे ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंस दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जब हम बात करते हैं, इसे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में लिया गया है। यह आयरलैंड से मुख्य रूप से लिया गया है। इसके अनुच्छेद 36 to 51 यहाँ है। आप इसे PDF को डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और वहाँ से आप इसे याद कर लीजिए। विशेष रूप से याद करने की जहाँ तक बात है तो इसे आप 36 में राज्य की परिभाषा, फिर पहले राज्य बना, फिर उसका न्यायालय परिवर्तन करने का व्यवहार दिया गया, फिर 38 में उसको आर्थिक राजनीतिक प्रश्न हक दिया गया, 39 में उसको उचित वितरण किया गया, 39 क में उसको समान अवसर की प्राप्ति कराई गई, 40 में पंचायत की स्थापना पंचायती राज का गठन किया गया, 41 में विशेष दशा में काम का अधिकार और कार्य न्याय संगत होनी चाहिए, 43-42 मजदूरी और समान नागरिक संहिता, 44 में 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ST/ST की शिक्षा का न्याय, 46 में तो ये 45 जो है पूछ चुका है बहुत बार। मद्य निषेध 47, कृषि पशुपालन 48, पर्यावरण संरक्षण 48A जो 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत लाया गया है। राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थल की रक्षा 49-50 में कार्यपालिका, न्यायपालिका और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा गठन करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। संविधान के सलाहकार BN राव के रूप में माना जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत क्षमता और समानता 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, 14 से 18 के लिए है। इसमें अस्पृश्यता भी है, इसे आप इससे पूर्व भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था एकल नागरिकता ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना और समवर्ती सूची लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां को बढ़ाने का व्यवस्था किया गया और कनाडा में संगठनात्मक विशेषता। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के स्रोत की जहां तक बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 100% प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसे जरूर याद रखें। भारत में निर्मित जनसंख्या 1881 से शुरू हुई थी नियमित जनगणना और उसके बाद कंटिन्यू 10-10 साल के अंतर पर होती जा रही है। 2006 में महिलाओं का घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून भी बना था और उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के तहत बनाया गया था, जिसमें 24 हाई कोर्ट आज वर्तमान भारत में है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। मीडिया समाज के विकास के लिए अति आवश्यक तत्व है, अतः मीडिया को समाज के इस स्रोत से कभी अलग ना करें। वर्तमान में लोकतंत्र के नाम पे तो सारे बातें हो रही है, सिर्फ ये सही नहीं है, बट लोकतंत्र रियलिटी में सही है और लोकतंत्र की अवधारणाओं पर चलते हुए व्यक्ति हमेशा अपने परिवार के साथ सुखी चैन से जीवन से रह सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो और आशा करता हूं कि मैं करंट अफेयर्स और नए वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।